नीतीश कुमार 2024 की लड़ाई को जीतने के लिए लगातार गैर बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इसे लेकर दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक की यात्रा अब वो कर चुके हैं। 24 अप्रैल 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इस मिलन को पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन वे इतना तो मानने लगे हैं कि नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव से मिलकर कई संदेश एक साथ दिए हैं। ऐसे में आज हम आपको उन 5 बड़े संदेशों के बारे में बताएंगे जो कि नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव से मिलकर दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव से मिलकर न केवल नरेंद्र मोदी को मैसेज दिया, बल्कि उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मैसेज दिया है कि 2024 की लड़ाई वे हल्के में ना लें। नीतीश कुमार जब अखिलेश यादव से मिलने के दौरान मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार को केवल प्रचार से मतलब है, केवल वो प्रचार में लगे हैं, इसे काम से कोई मतलब नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा कि आज लोकतंत्र काफी संकट में है। दरअसल सपा की यूपी में बीजेपी से लड़ाई है और बिहार में ये लड़ाई महागठबंधन के साथ बीजेपी की है। महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी एक साथ और इनके अलावा अन्य दल भी शामिल हैं। ऐसे में दोनों की मुलाकात के यूपी के सियासत में कई मायने हैं और इस मुलाकात के जरिए नीतीश कुमार ने फिलहाल बीजेपी के खिलाफ एकजुटता के मजबूत संदेश दिए हैं। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। नीतीश कुमार के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वे कुर्मी समाज से आते हैं और अखिलेश यादव के जरिए अब यूपी में अपनी सियासत का विस्तार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे इसके जरिए कुर्मी समाज को भी एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं। बता दें कि यूपी में कुर्मी समाज की अच्छी आबादी है और ये भी सच है कि बिहार से ज्यादा कुर्मी समाज के लोग यूपी में पॉलिटिकल रूप से एक्टिव है। 2022 के यूपी चुनाव के आंकड़े को देखें तो ये पाते हैं कि वहां इस बार 41 कुर्मी विधायक जीते हैं। इनमें से 27 विधायक बीजेपी गठबंधन से जीते। इनमें अकेले बीजेपी से 22 विधायक शामिल है, तो वहीं 13 कुर्मी विधायकों ने सपा गठबंधन से बाजी मारी। एक विधायक कांग्रेस पार्टी से जीतकर सदन पहुंचे। 2017 की तुलना में बीजेपी को काफी लॉस हुआ। एनडीए और बीजेपी से कुर्मी वोट छिटक कर अखिलेश यादव की पार्टी में चले गए। 2017 में सपा के पास कुर्मी समाज के केवल 2 विधायक थे। इस लिहाज से सपा ने इस बार बीजेपी के मजबूत वोट बैंक में जोरदार सेंध लगाई और इसका फायदा गठबंधन से नीतीश कुमार को भी होगा। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। अखिलेश यादव से मिलकर नीतीश कुमार ने ये भी मैसेज दिया कि बिहार की तरह यूपी में भी माय समीकरण को मजबूती मिलेगी। उनके साथ तेजस्वी यादव के भी यूपी जाने के यही संकेत थे। दरअसल बिहार में जिस तरीके से मैक्सिमम यादव वोट बैंक आरजेडी के साथ है, उसी तरीके से यूपी में ये वोट बैंक सपा के साथ है और विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिला भी। 2022 के विधानसभा चुनाव में यादव समाज से कुल 27 विधायक बने हैं, जिनमें से केवल अखिलेश यादव की पार्टी में 24 विधायक जीते हैं। बीजेपी से महज 3 विधायक यादव समाज से हैं, बाकी किसी भी पार्टी से यादव उम्मीदवार नहीं जीते। तो वहीं मुस्लिम समुदाय का भी कॉम्बिनेशन जो है उसकी यही स्थिति है। मुस्लिम समुदाय के कुल 34 विधायक जीते हैं यूपी चुनाव 2022 में। इनमें से 32 विधायक सपा से हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सपा के पक्ष में कितना मजबूत है माय समीकरण। यदि गठबंधन बनता है तो ये समीकरण देश के लेवल पर भी मजबूत होगा और यूपी में और अधिक रंग लाएगा। अब बात करते हैं 2रे नंबर की। अखिलेश यादव से मुलाकात के जरिए नीतीश कुमार ने ये मैसेज दिया है कि अब कांग्रेस को भी खुलकर आना चाहिए यूपी में। दरअसल यूपी में सपा और कांग्रेस में बहुत अच्छे संबंध नहीं है और इस मुलाकात पर कांग्रेस की तरफ से चुप्पी बंधी हुई है। हालांकि राहुल गांधी ने 22 अप्रैल 2023 को नीतीश कुमार से मिलकर बड़ा संदेश दिया कि वे बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इस संदेश को अब यूपी में भी कांग्रेस को समझने की जरूरत है। और जिस तरह बिहार में कांग्रेस महागठबंधन में खुलकर शामिल है, उसी तरह यूपी में भी उसे खुलकर आना होगा। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये टेंशन राहुल गांधी की है और वे समय पर सही निर्णय लेंगे।
अब बात करते हैं पहले नंबर की। बिहार में इस बात पर जोरदार बहस चल रही है कि योगी मॉडल अच्छा है या नीतीश मॉडल। दरअसल बिहार की बीजेपी इकाई लगातार ये कह रही है कि यहाँ भी योगी मॉडल लागू होना चाहिए, जबकि जेडीयू शुरू से कहता आ रहा है कि नीतीश कुमार के मॉडल के आगे योगी मॉडल फेल है। अब तो आरजेडी समेत वाम दलों के लोग भी कहने लगे हैं कि नीतीश मॉडल और बिहार मॉडल ही बेस्ट है। वाम दलों के महाधिवेशन में तो कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा था कि अब तो नीतीश कुमार को चाहिए कि पूरे देश में बिहार मॉडल लागू हो। नीतीश कुमार ने महागठबंधन में आकर बहुत अच्छा काम किया और इसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है और अब नीतीश कुमार के जरिए यूपी में भी बिहार मॉडल की हवा पकड़ने लगी है। तो आपने 5 बातों में जाना कि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के मुलाकात के क्या मायने हैं। आप ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।